हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग नहीं सॉरी गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं अभी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सुबह से अपना कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। आज मेरे पास बहुत काम था क्योंकि संडे था, बच्चे आज छुट्टी पर हैं, तो इस वजह से सुबह से ही बहुत सारा काम था। उसके बाद सारे काम ख़त्म करते करते 2 बज गए हैं और अभी मैं जस्ट तैयार हुई हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से तैयार हुई हूँ, तो देखकर बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने अपना हेयर कट भी कराया हुआ था भाई की शादी में, मैंने दिखाया नहीं था। तो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ और हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये भी मैं बता ही देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इलेक्शन है, तो आज वोट डालने जाना है। तो दोपहर के 2 बज गए हैं काम ख़त्म करते करते, और अभी हमारा लेडीज़ गैंग तैयार हो रहा है। सारी देवरानियाँ जेठानियाँ एक साथ जाएंगे। तो अगर वहाँ का पॉसिबल हो सका तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को व्यू दिखाने की कोशिश करूँगी। तो बने रहें आप लोग ब्लॉग में एंड तक। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसी लगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को फिर। तो फ्रेंड्स, मैं देखने गई थी कि मेरी जेठानी के कमरे में वो लोग तैयार हुई या नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर मस्ती चल रही थी। हमारी ननद मुंबई से आई हुई थी, तो यहाँ पर हमारे शादी का कैसेट लगाकर देख रहे थे। मेरी जेठानी का टीवी बड़ा है, तो ये लोग वहीं पे मेरी शादी का कैसेट लगाकर देख रही थी। और ये देखिए, पूरा फैमिली यहीं पे था। बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही थी, बच्चे बच्चे सब मस्ती कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, वोट डालने गई थी, तो ये देखिए मैंने बाहर से थोड़ा सा लिया हुआ है क्योंकि यहाँ वीडियो बनाना ठीक नहीं था, पुलिस वगैरह सब लोग थे, तो थोड़ा सा मैंने व्यू लिया था। उसके बाद यहाँ हमारे घर का सबसे लास्ट बर्थडे है, तो रूम कुछ इस तरह से सजाया गया था। सबसे घर के छोटे बेटे का बर्थडे है और ये साल का आखिरी बर्थडे आखिरी बच्चे पर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे हमारे सास ससुर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं अपनी बिटिया के साथ में, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद मुंबई से आई थी। तो यहाँ पे सब लोग नंदोई जी को भी साथ में बैठने के लिए बोल रहे थे, तो ये हमारे जीजा जी यहाँ पर बैठ गए हैं। ये लोग बहुत दिन बाद आते हैं, मतलब बहुत बहुत दिनों बाद आते हैं मुंबई से, और 4-5 दिनों के लिए आते हैं। इस बार इन्हें कुछ काम था तो ये अकेले ही आए थे, बच्चों के साथ नहीं आए थे, वरना ये बच्चों के साथ भी आती हैं गर्मियों की छुट्टियों में। और बहुत ही कम टाइम रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा दिन पर आती हैं, इस वजह से इनके साथ ये फ़ोटोशूट हो रहा था। उसके बाद यहाँ ये बच्चों की पार्टी थी, तो मेरे ससुर जी बच्चों को नाचने के लिए कह रहे थे और ख़ुद भी बच्चों के साथ में बच्चे बनकर मस्ती कर रहे थे। और ये वक्त बहुत ही अच्छा लग रहा था, इस वजह से ये भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। वो भी बच्चों के साथ में बच्चे बन जाते हैं और फुल मस्ती लेते हैं बच्चों के साथ में। तो ये मोमेंट बहुत ही ख़ास होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, इसी वजह से मैंने ये भी कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ पे बारी बारी से सभी लोगों ने आरती की हुई है। पहले मेरे सास ससुर ने किया हुआ है, उसके बाद घर के बाकी के लोगों ने भी किया हुआ है। तो देखिए, सास ससुर हो गए हैं, उसके बाद हमारी ननद ने आरती की है। तो यहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी तरफ से बच्चे को कुछ दे भी रहे हैं, कुछ कुछ जिसे जो समझ में आ रहा है उसे दिया है। तो यहाँ नंदोई जी ने भी की है। उसके बाद यहाँ देवरानी जेठानी सब ने मिलकर यहाँ पर बच्चे को आरती की है। हमारे यहाँ बर्थडे जब भी होता है तो यहाँ आरती से शुरुआत होता है, तो मैंने भी यहाँ आरती कर ली है। उसके बाद जो जो जिसे जिसे मन कर रहा था सभी ने की हुई है। फिर यहाँ पर सबसे एंड में मेरे हस्बैंड ने किया हुआ है। और बच्चे यहाँ पर बलून के लिए बहुत ही ज़्यादा उधम मचा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बच्चे केक पर ही गिर जाएंगे। और सबसे लास्ट में ये मेरे जेठ जी ने किया हुआ है। और रूम कुछ इस तरह से सजाया हुआ था, तो ये आप सब भी देख लीजिए। और सिंपल ही केक आया हुआ था। हमारे यहाँ हमेशा बर्थडे छत पे होता है, इस वजह से बहुत ही बड़ा और अच्छा लगता है। पर इस बार ठंड के वजह से बर्थडे एक छोटे से कमरे में हो रहा था, इस वजह से भरा लग रहा था और वीडियो उतनी क्लियर नहीं आ रही थी। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे बच्चों की बुआ डांस कर रही हैं।
जिसे जैसा समझ में आ रहा था वैसे खुद वो मस्ती कर रहा था, जिसका जैसा मन हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए बच्चा और बच्चे के पापा भी डांस कर रहे हैं। ये बर्थडे बॉय है। तो यहाँ पर सभी की मस्ती हो रही थी। यहाँ मेरा बेटा भी डांस कर रहा है। मैंने बैकग्राउंड में कोई साउंड नहीं रखा है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से। फिर यहाँ पर मेरी बिटिया रानी भी यहाँ डांस कर रही हैं। बर्थडे में सभी लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे और मुझे भी बोल रही थी कि कम से कम साथ तो दो। तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही हिल रही हूँ क्योंकि मुझे उतना अच्छा डांस आता नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे बाबा नातिन का भी डांस हो रहा था। यहाँ पे हमारी बिटिया रानी अपने बाबा को नचा रही थी कि थोड़ा सा बाबा आप भी डांस कीजिए। तो बाबा भी यहाँ बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती ले रहे हैं। तो यहाँ पर सभी की मस्ती हो गई है। उसके बाद यहाँ सारी औरतों का मस्ती हो रहा था। सभी लोग बोले थोड़ा सा तो आ जाओ। तो फिर यहाँ सभी लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मस्ती ले रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा एंजॉय करने से हमारा भी मूड थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर खाना चल रहा था सभी का। तो यहाँ कमरे में बिठाकर जितने लोग कमरे में आए थे उतने लोगों को कमरे में चल रहा था, और बाकी के लोग जो 2-4 थे उन्हें अपने अपने कमरों में खाना लेकर चले गए थे। और फिर बरामदे में भी खाना चल रहा था। तो यहाँ हमारे ससुर जी खाना खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।